आज हम लोग पढ़ेंगे फोटो रेस्पिरेशन। फोटो रेस्पिरेशन जो टर्म किसने दिया था? क्रोटोकोव ने। ठीक है। फोटो रेस्पिरेशन मीन्स क्या कि फोटो मीन्स क्या होता है? लाइट। एंड रेस्पिरेशन मीन्स क्या होता है? ब्रेकडाउन। मीन्स क्या हो रहा है? लाइट के प्रेजेंस में क्या हो रहा है? ब्रेकडाउन हो रहा है या फिर श्वसन हो रहा है। ब्रेकडाउन अगर हम लोग टर्म यूज़ ना करें तो यहाँ पे हम लोग श्वसन टर्म यूज़ कर सकते हैं। ठीक है। तो फोटो रेस्पिरेशन क्या होता है? ग्रीन सेल में ये पाया जाता है। जनरली फोटो रेस्पिरेशन किस में पाया जाता है? ग्रीन सेल में पाया जाता है इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट। ठीक। मीन्स हम क्या बोल सकते हैं कि फोटो रेस्पिरेशन क्या होता है? ऐसे सेल जिसमें ग्रीन पिगमेंट प्रेजेंट होता है और लाइट के प्रेजेंट में ये प्रोसेस होता है। ठीक। अगर दूसरे टर्म में अगर हम लोग इसको एक्सप्लेन करना चाहें तो क्या बोल सकते हैं हम लोग? इंक्रीज रेट ऑफ रेस्पिरेशन in the green cell in the presence of हेलो स्टूडेंट, आज हम लोग क्या पढ़ेंगे? फोटो रेस्पिरेशन। फोटो रेस्पिरेशन मीन्स कि लाइट के प्रेजेंस में क्या हो रहा है? रेस्पिरेशन हो रहा है। किस में? ग्रीन सेल में। ठीक। जनरली जो रेस्पिरेशन प्रोसेस है वो लाइट इंडिपेंडेंट प्रोसेस है। वो लाइट के एब्सेंस में क्या होता है? शुगर का ब्रेकडाउन होता है। लेकिन फोटो रेस्पिरेशन एक ऐसा प्रोसेस है जो ग्रीन सेल में होता है और लाइट के प्रेजेंस में होता है। तो इस प्रकार के जो मैकेनिज्म है उसको क्या बोलते हैं? फोटो रेस्पिरेशन। फोटो रेस्पिरेशन टर्म किसने दिया था? क्रोटोकोव। क्वेश्चन आता है कि फोटो रेस्पिरेशन टर्म किसने दिया था? इट इज ऑल्सो कॉल्ड C2 साइकिल। It is also called C2 cycle because 2 carbon compound phosphoglycolic acid is the first stable product. We can say that because the 2 carbon compound is the first stable product. फर्स्ट स्टेबल प्रोडक्ट। इसको C2 साइकिल क्यों बोला गया है? क्योंकि इसमें जो 2 कार्बन कंपाउंड होता है, यहाँ पे लिखा है, वो फर्स्ट स्टेबल प्रोडक्ट होता है। और वो कार्बन कंपाउंड कौन सा होता है? फॉस्फोग्लाइकोलिक एसिड। फॉस्फोग्लाइकोलिक एसिड। ठीक। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि जो C2 साइकिल में फर्स्ट स्टेबल प्रोडक्ट क्या होता है? तो क्या है ये? फॉस्फोग्लाइकोलिक एसिड। ये क्या है? 2 कार्बन कंपाउंड होता है, इसीलिए इसको क्या बोलते हैं? C2 साइकिल। क्वेश्चन आता है कि फॉस्फोरिलेशन का दूसरा नाम क्या है? तो वो C2 साइकिल है। टर्म किसने दिया? तो क्रोटोकोव। लाइट के प्रेजेंस में रेस्पिरेशन हो रहा है, इसलिए इसको क्या बोला जाता है? फोटो रेस्पिरेशन। इसका कंडीशन है कि ये ग्रीन सेल में ही होगा। ठीक। अब आगे बढ़ते हैं। एक कंडीशन है कि द प्रोसेस इज कैरिड आउट ओनली इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट। ये पहला कंडीशन हो गया। दूसरा कंडीशन क्या है?
टेम्परेचर इसमें बहुत इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। टेम्परेचर कितना होना चाहिए? 25 to 35 डिग्री सेंटीग्रेड। ये दूसरा इम्पोर्टेंट पॉइंट है। एंड तीसरा इम्पोर्टेंट क्या है? द प्रोसेस also depend upon the concentration of O2। तो ये 3 मेजर पॉइंट है किसके? फोटो रेस्पिरेशन के। क्या होना चाहिए? लाइट प्रेजेंट होना चाहिए, टेम्परेचर 25 to 35 डिग्री सेंटीग्रेड होना चाहिए, और ऑक्सीजन का कंसंट्रेशन एज कंपेयर टू कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा होना चाहिए। जनरली फोटो रेस्पिरेशन क्या होता है? जो C3 प्लांट है, इसमें क्या होता है? C3 प्लांट में मेनली क्या होता है? फोटो रेस्पिरेशन की प्रॉब्लम देखी जाती है। क्यों देखी जाती है? क्योंकि जो C3 प्लांट है उसमें सिर्फ क्या होता है? मीजोफिल सेल होता है। मीजोफिल सेल होता है, और इसमें कोई भी कार्बन डाइऑक्साइड को स्टोर करने का कोई स्टोरेज फैसिलिटी नहीं होता है। और इनकी जो CO2 कंपनसेशन पॉइंट है, CO2 कंपनसेशन पॉइंट क्या होता है? ये वो पॉइंट होता है जिसमें हमारा फोटोसिंथेटिक रेट हाई होता है। CO2 कंपनसेशन पॉइंट क्या है? मीन्स कि जो फोटोसिंथेसिस इक्वल टू रेस्पिरेशन। फोटोसिंथेसिस ये वो पॉइंट होता है जिसमें फोटोसिंथेटिक रेट और रेस्पिरेशन रेट दोनों क्या होंगे? इक्वल होंगे। मीन्स कि इनका वैल्यू 1 रहेगा। तो इस रेस्पिरेशन को मेंटेन करने के लिए C3 प्लांट में CO2 कंपनसेशन पॉइंट 50 to 150 ppm होता है। मीन्स कार्बन डाइऑक्साइड का कंसंट्रेशन अधिक चाहिए रेस्पिरेशन रेट को मेंटेन करने के लिए या इसका बराबरी करने के लिए। तो C3 प्लांट में कभी कभी क्या होता है? जब इन्वायरमेंट में या फिर एटमॉस्फेयर में CO2 का कंसंट्रेशन कम होता है और ऑक्सीजन का कंसंट्रेशन अधिक होता है, तो जो रूबिस्को एंजाइम में 2 टाइप का प्रॉपर्टीज़ पाया जाता है। एक कार्बोक्सिलेशन और दूसरा क्या होता है? ऑक्सीजनेशन। मीन्स कि जो रूबिस्को एंजाइम है वो 2 एंजाइम की तरह काम करता है, कार्बोक्सिलेस और दूसरा क्या है? ऑक्सीजनेस। ठीक। तो जब CO2 का कार्बन डाइऑक्साइड का कंसंट्रेशन जब हाई होगा तो ये क्या करेगा? इसके साथ बाइंड करेगा। लेकिन अगर ऑक्सीजन का कंसंट्रेशन हाई है तो ये रूबिस्को एंजाइम किससे बाइंड करेगा? ऑक्सीजन से। तो फोटो रेस्पिरेशन की कंडीशन कब आती है? जब ऑक्सीजन का कंसंट्रेशन अधिक होता है और CO2 का कंसंट्रेशन कम होता है। उस समय जो रूबिस्को एंजाइम है वो कार्बन से बाइंड ना करके किससे बाइंड करता है? ऑक्सीजन से बाइंड करता है। और लाइट के प्रेजेंस में क्या काम करता है? ये फोटो रेस्पिरेशन का काम करता है। इसीलिए C3 प्लांट में क्योंकि इसका CO2 कंपनसेशन पॉइंट जो है वो 50 to 150 है ppm है, तो अगर इतना ppm से कम होगा CO2 का लेवल तो क्या करेगा? वो ऑक्सीजन से बाइंड करके क्या काम करेगा? फोटो रेस्पिरेशन का काम करता है। ठीक है। तो ये प्रोसेस हमको इसलिए फोटो रेस्पिरेशन क्या होता है? C3 प्लांट में पाया जाता है, क्योंकि जो C4 प्लांट है इसमें किस टाइप का एनाटॉमी पाया जाता है? क्रैंच टाइप एनाटॉमी पाया जाता है। तो क्रैंच टाइप एनाटॉमी में क्या होगा? क्रैंच टाइप मीन्स कि बंडल सेल्स और मीजोफिल सेल। तो
तो इसमें क्या होता है, इस बंडल सेल में जो CO2 है वो किस फॉर्म में स्टोर रहता है, मैलिक एसिड के फॉर्म में। इसीलिए अगर एटमॉस्फेयर में CO2 का कंसंट्रेशन कम भी है तो रुबिस्को एंजाइम इस मैलिक एसिड से CO2 को लेके क्या नॉर्मल फोटोसिंथेसिस का काम करता है। लेकिन C3 प्लांट में क्या होता है, ओनली मेसोफिल सेल पाया जाता है। इसमें ऐसा कोई भी मैकेनिज्म नहीं पाया जाता जिसमें CO2 क्या रहे, स्टोर रहे। इसलिए जनरली C3 प्लांट में फोटो रेस्पिरेशन का प्रोसेस देखने को मिलता है। ठीक, फोटो रेस्पिरेशन के प्रोसेस में क्या होता है, जो राइबोलोज बाइफॉस्फेट है RUBP, क्योंकि ये 5 कार्बन कंपाउंड है। ठीक, तो जब ये कार्बन डाइऑक्साइड से जुड़ता है और वाटर से जुड़ता है तो क्या बनाता है, 2 मोल PGA बनाता है। और ये 3 कार्बन कंपाउंड होते हैं। यही 3 कार्बन कंपाउंड बाद में क्या बनाते हैं, हेक्सोज बनाते हैं। और इसी को हम क्या बोलते हैं, फोटोसिंथेसिस। ये प्रोसेस क्या है, फोटोसिंथेसिस। यहाँ पे क्या होगा, लाइट होगा और यहाँ पे क्या होगा, क्लोरोफिल। ये प्रोसेस हमारा फोटोसिंथेसिस में होता है। लेकिन ये कंडीशन जब होता है जब CO2 का कंसंट्रेशन क्या रहे, हाई रहे। जब CO2 का कंसंट्रेशन कम होता है मीन्स कि RUBP जो 5 कार्बन कंपाउंड है ये किससे बाइंड करेगा, O2 से। जब O2 का कंसंट्रेशन हाई रहेगा तो ये क्या बनाता है, O2 से बाइंड करके लाइट के प्रेजेंस में, और यहाँ भी क्या होगा, क्लोरोफिल होगा। तो ये जो रुबिस्को एंजाइम है ये किससे बाइंड करता है, ऑक्सीजन से, और क्या बनाता है, फॉस्फोग्लाइकोलिक एसिड। फॉस्फोग्लाइकोलिक एसिड ये क्या होता है, 2 कार्बन कंपाउंड होता है। ये 1 मोल बनाता है और दूसरा क्या बनाता है, फॉस्फोग्लिसरिक एसिड, इसका 1 मोल बनाता है। मतलब टोटल कितने कार्बन है, 2 और 3 5 कार्बन है टोटल। तो हमारे पास सिर्फ 5 कार्बन कंपाउंड है और हमको क्या बनाना है, ग्लूकोज मॉलिक्यूल बनाना है। तो क्या करेंगे, इस 5 कार्बन कंपाउंड को 6 कार्बन में कन्वर्ट करने के लिए 3 सेल ऑर्गेनल इन्वॉल्व होते हैं। वो 3 सेल ऑर्गेनल कौन कौन से हैं, क्या होगा, फोटो रेस्पिरेशन में 3 सेल ऑर्गेनल इन्वॉल्व होते हैं। वो कौन कौन से हैं, क्लोरोप्लास्ट, पेरोक्सिसोम और क्या है, माइटोकॉन्ड्रिया। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि फोटो रेस्पिरेशन में 5 कार्बन कंपाउंड को 6 कार्बन में कन्वर्ट करने के लिए कौन कौन से सेल ऑर्गेनल इन्वॉल्व होते हैं। तो ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप लोग ध्यान दीजिए। अब देखेंगे कि इसका मैकेनिज्म क्या है, कैसे क्लोरोप्लास्ट, पेरोक्सिसोम्स और माइटोकॉन्ड्रिया इन्वॉल्व होते हैं शुगर के प्रोडक्शन में। तो हम लोग बारी बारी से देखेंगे एक एक ऑर्गेनल। क्लोरोप्लास्ट हो गया, पेरोक्सिसोम हो गया और इधर क्या हो गया, माइटोकॉन्ड्रिया। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, जो हमारा RUBP है, RUBP क्या है, 5 कार्बन कंपाउंड है। तो ये क्या करेगा, RUBP को ऑक्सीजन से कौन जोड़ता है, रुबिस्को। ठीक, और क्या बनाएगा ये, जब RUBP ऑक्सीजन से रुबिस्को एंजाइम के प्रेजेंस में जुड़ता है तो क्या बनाता है, PGA, 1 मोल PGA बनाएगा। ये 3 कार्बन कंपाउंड है। और दूसरा क्या बनाएगा, फॉस्फोग्लाइकोलिक एसिड। क्या होगा, फॉस्फोग्लाइकोलिक एसिड। ये क्या है, 2 कार्बन कंपाउंड है।
तो क्या होता है यहाँ पे, ग्लाइकोलिक एसिड का क्या होता है, हाइड्रोलिसिस होता है। वाटर के प्रेजेंस में इसका क्या होगा, हाइड्रोलिसिस होगा। तो फॉस्फोग्लाइकोलिक एसिड ग्लाइकोलिक एसिड में क्या होता है, कन्वर्ट हो जाता है। जब ये ग्लाइकोलिक एसिड में कन्वर्ट हो जाता है हमारा कौन सा, फॉस्फोग्लाइकोलिक एसिड, तो ये ग्लाइकोलिक एसिड किस में डिफ्यूज़ हो जाता है, पेरोक्सीजोम में। पेरोक्सीजोम में क्या होता है, ग्लाइकोलिक एसिड का क्या होगा, सॉरी ये ऑक्सीजोम है, तो ये क्या होगा, इसका ऑक्सीडेशन होता है। किसके प्रेजेंस में, लाइट के प्रेजेंस में। ग्लाइकोलिक एसिड का क्या हुआ, ऑक्सीडेशन हुआ। कौन से एंजाइम के प्रेजेंस में, ऑक्सीडेज एंजाइम के प्रेजेंस में। तो यहाँ पे क्या बनता है, ग्लाइकोलिक एसिड का ऑक्सीडेशन हुआ तो क्या बना, ग्लाइऑक्जेलिक एसिड। क्या बना, ग्लाइऑक्जेलिक एसिड बना। और एक तरफ क्या बनता है, H2O2 मीन्स की हाइड्रोजन पेरोक्साइड। क्वेश्चन आता है कि फोटो रेस्पिरेशन में कौन सा ऐसा सेल ऑर्गेनल है जिसमें हाइड्रोजन पेरोक्साइड का फॉर्मेशन होता है, तो वो ऑर्गेनल कौन सा है, पेरोक्सीजोम्स। फिर क्या होगा, इस ग्लाइऑक्जेलिक एसिड का क्या होगा, एमीन ट्रांसफरेज एंजाइम के प्रेजेंस में, एमीन ट्रांसफरेज एंजाइम के प्रेजेंस में क्या होगा, ये जो ग्लाइऑक्जेलिक एसिड है वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, ग्लाइसिन एमिनो एसिड में। किस में कन्वर्ट होगा, ग्लाइसिन एमिनो एसिड में। अब यहाँ पे क्या होगा, ये जो ग्लाइसिन एमिनो एसिड है वो किस में डिफ्यूज़ होगा, माइटोकॉन्ड्रिया में। फिर यहाँ पे क्या होगा, जब ग्लाइसिन एमिनो एसिड का क्या होगा, हाइड्रोलिसिस होगा, तो ये ग्लाइसिन जो एमिनो एसिड है यहाँ पे हाइड्रोलिसिस और रिडक्शन दोनों होगा यहाँ पे। तो ग्लाइसिन एमिनो एसिड किस में कन्वर्ट हो जाएगा, सेरीन एमिनो एसिड में। ठीक है, सेरीन एमिनो एसिड में कन्वर्ट होगा और क्या रिलीज करेगा, कार्बन डाइऑक्साइड और अमोनिया रिलीज करेगा। ठीक, और क्या बनाएगा, NADH। तो क्वेश्चन ये आता है कि ग्लाइसिन का फॉर्मेशन कहाँ होता है, तो क्या होगा आंसर, पेरोक्सीजोम। फिर बोलता है कि ऐसा कौन सा सेल ऑर्गेनल है जिसमें ग्लाइसिन सेरीन में कन्वर्ट होता है, तो कौन सा होगा वो, माइटोकॉन्ड्रिया। फिर कभी कभी क्वेश्चन पूछता है कि कौन सा सेल ऑर्गेनल है जिसमें CO2 का फॉर्मेशन होता है ड्यूरिंग फोटो रेस्पिरेशन, तो क्या होगा उसका आंसर, माइटोकॉन्ड्रिया। और कभी कभी क्वेश्चन ये आता है कि फोटो रेस्पिरेशन में कौन सा सेल ऑर्गेनल है जिसमें अमोनिया गैस रिलीज होती, तो वो कौन सा होगा, माइटोकॉन्ड्रिया। फिर अब क्या होगा, ये जो सेरीन है वे वापस कहाँ आ जाएगा, इस पेरोक्सीजोम में। ठीक, फिर ये सेरीन क्या होगा, सेरीन आ तो गया पेरोक्सीजोम में, फिर ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, ग्लिसरेट में। किस में कन्वर्ट हो गया, ग्लिसरेट में। अब ये ग्लिसरेट किस में डिफ्यूज़ होगा, वापस क्लोरोप्लास्ट में। किस में डिफ्यूज़ होगा, क्लोरोप्लास्ट में। अब ये ग्लिसरेट मतलब ग्लिसरिक एसिड, फॉस्फोग्लिसरिक एसिड, मतलब ये 3 कार्बन हो गया। अब ऑलरेडी हमारे पास 3 कार्बन है और ये 3 कार्बन, ये दोनों 3 कार्बन मिलके यहाँ पे क्या रन करेंगे, केल्विन साइकिल। ठीक है, तो फाइनली हमारा जो 2 कार्बन कंपाउंड था उसको हम लोग 3 सेल ऑर्गेनल से मिलते हुए क्या बनाए, उसको 3 कार्बन कंपाउंड में कन्वर्ट किए और यहाँ पे क्या बनेगा, ग्लूकोज का प्रोडक्शन होगा। तो इस टाइप से तीनों सेल ऑर्गेनल मिल के क्या किए हैं, यहाँ पे ग्लूकोज का प्रोडक्शन किए हैं। ठीक है, समझ में आ गया होगा आप लोगों को फोटो रेस्पिरेशन। थोड़ा सा इस सेल ऑर्गेनल में थोड़ा दिक्कत पड़ेगा बट ऐसा कुछ नहीं होगा। यहाँ पे क्या होता है, फोटो रेस्पिरेशन, यहाँ पे जो हाइड्रोजन पेरोक्साइड बना है, ये जो एंजाइम है यहाँ पे एक एंजाइम काम करता है कैटालेज। इस कैटालेज एंजाइम के प्रेजेंस में H2O और O2 में कन्वर्ट हो जाता है कौन सा, हाइड्रोजन पेरोक्साइड। ये जो ग्लाइकोलिक एसिड ऑक्सीडेज है, कभी कभी फोटो रेस्पिरेशन को रोकने के लिए या फिर पोटेंट इनहिबिटर ऑफ, क्या है, पोटेंट इनहिबिटर ऑफ
ग्लाइकोलेट ऑक्सीडेज या फिर फोटो रेस्पिरेशन। तो इसका आंसर क्या होगा? इसका एक बहुत इम्पोर्टेंट केमिकल है, उसका नाम है, क्या नाम है इसका? अल्फा हाइड्रोक्सी सल्फोनेट। ये क्या है? पोटेंट इनहिबिटर है किसका? फोटो रेस्पिरेशन को रोकना है तो हम लोग क्या देंगे? अल्फा हाइड्रोक्सी सल्फोनेट। ये अल्फा हाइड्रोक्सी सल्फोनेट क्या करता है? ये जो ऑक्सीडेज एंजाइम है इसको क्या करता है? ब्लॉक कर देता है। ठीक है, तो फोटो रेस्पिरेशन को ऐसा माना जाता है कि, या फिर फोटो रेस्पिरेशन इज बिलीव टू बी टोटली वेस्टफुल प्रोसेस। इससे प्लांट को किसी भी तरह का कोई बेनिफिट नहीं होता, उल्टा जो है इसमें 3 सेल ऑर्गेनल को रन करने के लिए हमारा जो एक्स्ट्रा एटीपी क्या होता है? खर्च हो जाता है। दूसरा, हमारा एनर्जी का फॉर्मेशन भी नहीं होता है। और ये जो प्रॉब्लम देखी जाती है ये जनरली C3 प्लांट्स में देखी जाती है। तो इससे आप लोगों को समझ में आ गया होगा ये जो फोटो रेस्पिरेशन क्या है, और इससे बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके कंडीशन से भी क्वेश्चन आते हैं कि क्या क्या कंडीशन है फोटो रेस्पिरेशन में। तो पहला क्या है? लाइट है, दूसरा टेम्परेचर है, और तीसरा ऑक्सीजन है, और एक है ग्रीन सेल। ठीक, ये कंडीशन है फोटो रेस्पिरेशन के। और इसका टर्म पूछा जाता है कि क्रोटोकॉव ने दिया था। और C2 साइकिल क्यों बोलते हैं? क्योंकि फर्स्ट स्टेबल प्रोडक्ट जो है वो 2 कार्बन कंपाउंड था। ठीक है, और इसमें ज़्यादा सेल ऑर्गेनल से क्वेश्चन आता है। सेल और कौन से सेल ऑर्गेनल में क्यों कौन कौन से कंपाउंड का फॉर्मेशन होता है, ये क्वेश्चन पूछा जाता है। तो आप लोग को ये वीडियो समझ में आ गया होगा। थैंक यू।